नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज मैं आपको दशमांश कुंडली बनाना सिखाऊंगा। दशमांश कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली को खोल लें और उसमें देखें कि आपके लग्न कुंडली का जो 10वां जो भाव होता है, 10वां जो घर है, उससे ही हम दशमांश कुंडली बनाते हैं। 10वां भाव का ही विस्तृत रूप की जानकारी के लिए हम दशमांश कुंडली बनाते हैं। जैसे हमारा ये पहला भाव होता है लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली का ये पहला भाव है, तो ये तो लग्न हो गया। ये हमारा दूसरा भाव जो होता है वो होता है हमारा सेविंग का होता है। तीसरा होता है पराक्रम, चौथा होता है सुख, पांचवा होता है संतान, छठा होता है रोग ऋण शत्रु, सातवां होता है जीवन साथी, आठवां होता है हमारा आयु मृत्यु तुल कष्ट, 9वां होता है भाग्य, 10वां होता है हमारा कर्म और 11वां होता है हमारा गेन और 12वां होता है हमारा खर्च। ठीक है, ये इच्छा और ये खर्च का भी होता है। इससे हम अपना विदेश यात्रा भी देखते हैं, विदेश सेटलमेंट भी देखते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इसमें से आज हम आपको बताएंगे कि 10वां भाव के बारे में बताएंगे कि 10वें भाव की विस्तृत जानकारी के लिए कि ये 10वां भाव का हम दशमांश कुंडली कैसे बनाएं, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम दशमांश कुंडली को कैसे बनाएं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राशियां कितनी होती है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप मेरा वीडियो देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बता रखा है। मैंने नवमांश कुंडली बनाना भी बताया है। ठीक है ना, ये जो 7वां भाव होता है ना, 7वें भाव का ही 9वां हिस्सा होता है आपका नवमांश कुंडली। ठीक है, आज मैं आपको दशमांश कुंडली बताने जा रहा हूँ कर्म का। ठीक है, ये 10वां भाव, 10वें भाव का 10 हिस्सा। ठीक है, 10 भाग को ही दशमांश कुंडली कहते हैं। तो राशियां आपको पता ही है कि 12 राशियां होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है ना, 1 2 3 सबका नंबर होता है। हम पूरे ये नहीं लिखते हैं मेष वृष मिथुन कर्क नहीं लिख करके 1 2 3 4 ऐसे मेंशन होता है। जैसे 6 है, यहाँ पे लग्न कुंडली में आप देख लेना आपके लग्न कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बना रखा है इसमें 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख लो कन्या। ठीक है ना, तो ये कन्या राशि यानी कि ये कन्या लग्न का लग्न है ना, ये तो कन्या लग्न की ये कुंडली है। ठीक है, वैसे ही आप अपना देख लो। ठीक है, और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम राशि और विषम राशि, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक दशमांश कुंडली बनाना थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए सम राशि और विषम राशि कौन कौन सा होता है मैंने बता रखा है। हाँ, विषम राशि होता है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 1 3 5 7 9 और 11। ये याद रखना है, ये जरूरी है। ठीक है ना, दशमांश कुंडली बनाने के लिए ये जरूरी होता है। और सम राशि कौन कौन सा होता है, 2 4 6 8 10 और 12। बस इन्हीं का यूज है। ठीक है, इन्हीं के यूज करके, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम दशमांश कुंडली बनाते हैं। वैसे तो आपको सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आप करोगे तो दशमांश कुंडली आ जाएगा। जो आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहा है ना, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लो और कर लो तो दशमांश कुंडली आ जाएगा। लेकिन आप बनाना भी तो जानोगे ना कि कैसे बनाया जाता है। खुद से बनाओगे तो ज्यादा सीखोगे। ठीक है ना, इसलिए दशमांश कुंडली बनाना सीखो और क्रॉस चेक भी करो कि आपका जो है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गलत भी हो जाता है। ठीक है ना, तो आप खुद से भी बनाना सीखो कि कैसे दशमांश कुंडली हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया विषम राशि कौन कौन सा है, 1 3 5 7 9 11, और सम राशि कौन कौन सा है, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, और ये मैंने एक उदाहरण एग्जाम्पल कुंडली बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये इसमें है कि कन्या लग्न है और 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, और इसमें मैंने ग्रहों को बैठा रखा है कि कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये ग्रह जो हैं दशमांश कुंडली में जाके कहाँ चले जाएंगे। ठीक है ना, किस भाव में चले जाएंगे, किस राशि के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ही बताना है आपको। मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। आपको पता है कि एक भाव कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री 30 30 30 30 30 30 करके 12 भाव होते हैं, तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया ना।
30 इंटू 12 कितना होता है? 360 डिग्री का एक लग्न होता है। तो हम सबसे पहले दशमांश कुंडली का लग्न निकालेंगे, ठीक है, कि लग्न कैसे निकालते हैं दशमांश कुंडली का, यानी कि 10वां हिस्सा। ऑलरेडी पता चल रहा है दशमांश मतलब कि 10, तो किस चीज का? तो लग्न का 10वां हिस्सा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि एक राशि मैंने लिखा हुआ है कितना है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है। एक राशि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का है, तो एक राशि का 10वां हिस्सा कितने डिग्री का होगा? तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, है ना। 30 डिग्री को डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो एक हिस्सा कितने का हो गया? 3 डिग्री का हो गया, यानी 3 3 6 3 9 ऐसे ऐसे करके बढ़ेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो एक पार्ट जो होता है वो 3 डिग्री का है, ठीक है। तो इसी का 10 पार्ट, ठीक है ना, इसी का 10 पार्ट। तो एक पार्ट हो गया पहला नंबर, एक पार्ट कितना हो गया? 0 से 3 डिग्री। दूसरा पार्ट कितना हो गया? 3 से 6 डिग्री। तीसरा 6 से 9, चौथा 9 से 12 ऐसे करके, पांचवा 12 से 15, छठा 15 से 18, सातवां 18 से 21, आठवां 21 से 24, नौवां 24 से 27 और 10वां 27 से 30। हो गया ना कंप्लीट यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। 3 6 9 हो गया ना, 12 15 ऐसे करके 30 तक हो गया। ये चीज आपको आना चाहिए, और ये तो आसान भी है ना। 3 से करते जाएंगे, 3 6 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 ढाई 30 हो गया ना। तो ये हो गया। अब आ जाओ कि ये आपको याद रहना है, ठीक है ना, ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है, ठीक है। अब विषम राशि और सम राशि, इसके बारे में जानो। इसका ये होता है कि विषम राशि में जैसे आप अब यहाँ से आप यहाँ लेके जाओगे, ठीक है ना, इसी का ये बनाओगे ना दशमांश कुंडली। तो इसमें है कौन कौन सा है, ये देखो, ये कौन सा राशि है? सम है या विषम है? बताओ 6 नंबर कौन सा आता है? सम आता है ना, यहाँ देख लो, है ना। सम राशि 2 4 6 8 10 12 सम राशि है ना। ये कौन सा है? ये विषम राशि है, ये सम है। ये विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम ऐसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करना है, पहले सम राशि का, सम राशि है तो ये यहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है ना। इसका इसमें जो लग्न है, दशमांश कुंडली का लग्न कौन सा बनेगा, क्या लग्न बनेगा, कौन सा लग्न बनेगा? तो इसके लिए हम सम राशि में एक नियम है कि सम राशि जो भी आपका होगा ना, यहाँ पे जो भी होगा उसमें +9 कर देंगे, ठीक है। 9, ये देखो सम राशि की गिनती उस राशि से 9 आगे, ठीक है, 9 आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 लिखा हुआ है ना, 6 यानी कि कौन सा नंबर है यहाँ पे? 6, 6 कन्या राशि हो गया ना, कन्या राशि का है ना। अब यहाँ से हमारे को 9 आगे बढ़ जाना है, तो 9 यहीं से बढ़ेंगे, कन्या से ही बढ़ेंगे, नेक्स्ट से नहीं, यहीं से काउंटिंग इसका यहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो 9 आगे बढ़ने पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ऐसे रख लिए 9, ठीक है। यानी कि ये हो गया 2 नंबर, यानी वृष राशि यानी वृषभ राशि, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे रखे रहना है, ठीक है ना। ये याद रखना है कि यहाँ से हम 9 आगे बढ़े तो 2 नंबर पे आए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये सम राशि के बारे में बता रहे हैं। जितने भी सम राशि हैं सब पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ पे देखो कि लग्न, लग्न कितने डिग्री का है। सभी के लग्न कुंडली, जो कुंडली आप लोगों का होगा ना, उसमें लग्न देखना, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे ना उस पे लिखा रहता है, सभी का डिग्री लिखा रहता है कि सूर्य कितने डिग्री पे का है, आपका जन्म के समय कितने डिग्री का था, शुक्र कितने डिग्री का था, गुरु कितने के थे, शनि कितने के हैं, वैसे ही लग्न कितने डिग्री का है आपका, ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इस कुंडली के लिए मैंने लिख लिया है कि कौन से कितने डिग्री का है। तो लग्न देखो कितने डिग्री का है, 14 डिग्री 23 मिनट, ठीक है, 14 डिग्री 23 मिनट। तो यहाँ पे देखो 14 डिग्री 23 मिनट कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ से देखो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 से 15 है सॉरी, तो 12 से 15 के बीच में ही आ रहा है ना 14, है ना, 15 तो आया नहीं है। तो यहाँ से 12 से 15 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके सामने कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है, 5 नंबर है ना। अब यहीं से 5 आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
इसी से यहाँ पे जो हमने उंगली रख रखा था ना, यहीं से 5 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक, इसे काउंट करना होगा, जहां पे रखे हैं ना वहां से आगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सा नंबर आया? 6। बस यही 6 नंबर यहाँ लिख देंगे। आप लोगों का अलग अलग आएगा, डिग्री हमारा सेम हो गया, इस वजह से यहाँ 6 के 6 ही आ गया, लग्न सेम ही हो गया है। किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, डिग्री के ऊपर नीचे होता है। अगर यही हमारा यहाँ 6 आया ना, अगर यही लग्न हमारा अगर क्या होता, यहाँ पे अगर मान लो कि लग्न की डिग्री अगर मान लो कि हमारा 7 रहता, 7 डिग्री का लग्न रहता, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 7 डिग्री का अगर लग्न होता, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर 7 डिग्री का अगर लग्न होता तो कहाँ पे आता, देखो 6 से 9 के बीच में, यानी 3, तो यहाँ पे 2 था ना, तो कितना आगे बढ़ेंगे? 3 आगे बढ़ेंगे। तो यही इसे लेकर के 1 2 3 यानी 4, तो वो 4 हो जाता है यहाँ से। ये 6 है ना, लेकिन दशमांश का लग्न कितना हो जाता है? 4। लेकिन हमारे केस में, इस केस में तो लग्न भी वही हो गया 6 और ये भी 6 हो गया, ठीक है ना, राशि दोनों के सेम ही हो गए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो 6 लिखे है ना, जिसका भी जो भी नंबर आएगा ना, उससे काउंटिंग फिर आगे बढ़ा देना, क्योंकि उसके बाद उस काउंटिंग को कंटिन्यू कर देना, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ठीक है। किसी का अगर 8 आ रहा होगा तो 8 के बाद 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, किसी का अगर 2 आ रहा होगा तो 2 3 4 5, ऐसे करके कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो ये बन गया आपका दशमांश का लग्न। आप अपने लग्न कुंडली के लग्न से दशमांश का लग्न आपने बना लिया, मतलब जितनी भी राशियां हैं उनको आपने बैठा दिया, ठीक है ना, वैसे ही कंटिन्यूसली, ठीक है ना। उसके बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप आया, ठीक है ना, अगर 6 आया, 8 आया है तो 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करके आप लिख देना, कंटिन्यू कर लेना, हो गया। ये मैंने बताया अभी सम राशि। अब आप देखो कि आपके ग्रह कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन राशि में है, कौन से ग्रह सम राशि में है, कौन से ग्रह विषम राशि में है, क्योंकि ग्रहों को भी तो यहाँ शिफ्ट करना है ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है ना, ग्रहों के ग्रह कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले मंगल को, ठीक है ना, मंगल कहाँ पे है? 8 नंबर। 8 नंबर कौन सा होता है? वृश्चिक राशि। ये 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वृश्चिक राशि। अब हमारा फॉर्मूला क्या था सम राशि के लिए? क्या देखना है कि वहां से 9 आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम 9 आगे बढ़ेंगे, तो इसे लेके बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्क राशि आ गया 4 नंबर, ये याद रखना, ठीक है ना, 4 नंबर, ठीक है। और मंगल का डिग्री, मंगल का डिग्री चेक करना है कि मंगल कितने डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कुंडली के लिए मंगल कहाँ है, कितने डिग्री पे है? तो 19 डिग्री 22 मिनट पे है, ठीक है। तो 19 डिग्री 22 मिनट किस नंबर पे आ रहा है? यहाँ पे देखो आप, 18 से 21 के बीच बीच में ही आता है ना, 19 डिग्री 22 मिनट आता है ना। तो ये आपका कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है ना, 7वें नंबर पे। तो और ये यहाँ पे ये 4 नंबर आया था, ठीक है ना। 4 से ये 7 आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 4 को लेके बढ़ेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मकर राशि में ये मंगल शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से मंगल कहाँ जाएगा? 10 नंबर मकर राशि में जाएगा। तो यहाँ देखो आपने जो बैठा रखा था ना काउंटिंग पे, जो भी आपका लग्न बना था उसके बाद जो आपने काउंटिंग बैठाया होता वहां पे आपका, हमारे इस कुंडली में 10 नंबर पे देखो, यहाँ पे मैंने मंगल लिख दिया है सॉरी, यहाँ पे मैंने मंगल लिखा है क्योंकि मंगल 10 राशि मकर राशि में आया हुआ है 10 नंबर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं कि ये इसमें 9 नंबर हो गया धनु राशि। धनु राशि में हमारे इसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? तो शुक्र भी है, राहु भी है और गुरु भी है। अब ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि डिग्री के अनुसार ये अलग अलग जाएंगे ना, ठीक है ना। तो अब ये सबसे पहले ये देखो कि ये कौन सा है, कि सम राशि है या विषम राशि है, ठीक है ना। सम राशि है या विषम राशि है? 9 नंबर आप बताओ कौन सी राशि होती है, बताओ। यहाँ पे देख लो, एक 9 नंबर कहाँ आ रहा है? विषम राशि में 1 3 5 7 9, 9 है विषम राशि। अब मैं विषम राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सम राशि का तो आपको समझ में आ गया ना, आगे फिर क्लियर हो जाएगा, और भी हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। तो 9 नंबर हो गया विषम राशि।
ठीक है। अब विषम राशि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, विषम राशि की गिनती वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से मैंने ऐसे कर दिया है ना, सर्कल बना दिया है कि वहीं से, यानी कि 9 नंबर, 9 नंबर ये इजी और भी इजी है, ठीक है ना। विषम राशि के लिए तो इजी होता है, बहुत इजी होता है कि 9 नंबर से ही सीधा ये इसका काउंटिंग कर देना है डिग्री। तो शुक्र, शुक्र है ना, शुक्र की डिग्री देखो कि कहाँ पे है, शुक्र कहाँ पे है, ये देख लो शुक्र कितने डिग्री पे है, 18 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। 18 डिग्री 10 मिनट कहाँ पे आ रहा है, ये है ना, 18 से ऊपर हो गया ना, 18 और 21 के बीच में यही आ रहा है ना, यहीं पे। तो कितने नंबर में काउंटिंग है इनका, 7 नंबर में, है ना, 7 नंबर में, क्योंकि 10 हिस्सा इसी का किए थे ना, है ना, दशमांश के लिए 10 हिस्सा करना होगा ना, 30 डिग्री का 10 हिस्सा, तो वही है। तो ये 7वें हिस्से में आ रहा है, ठीक है ना। तो 7वां हिस्सा जो आ रहा है, तो हम काउंट, हमारा नियम क्या है, विषम राशि के लिए वहीं से गिनती शुरू करेंगे, यानी 9 से ही शुरू करेंगे। तो 9 का है, तो 9 का मतलब कौन सा हो गया, धनु राशि, धनु राशि है, तो यहीं से शुरू कर देंगे सीधा डायरेक्ट। कोई स्टेप हमारे को 9 आगे बढ़ना है, ये करना वो करना, ये इसमें विषम राशि के लिए नहीं लागू होता है, सीधे 9 से शुरू कर देंगे। तो 9 से शुरू करने के लिए हमारे को कितना आगे बढ़ना होगा, 7 आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। 18 से 21 के बीच में ही है ना हमारा शुक्र, तो 7 आगे बढ़ेंगे इसे लेकर के। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 नंबर मिथुन राशि, ठीक है ना। तो मिथुन राशि में कौन जाएंगे, शुक्र, शुक्र है ना, मिथुन राशि में जाएंगे। तो यहाँ देखो 3 नंबर, 3 नंबर में शुक्र आ गए ना। ये विषम राशि के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, दो ही तो राशि है, सम और विषम, बस, ठीक है ना। तो विषम राशि के लिए वहीं से काउंटिंग होगा, ठीक है। अब ये शुक्रदेव यहाँ आ गए, अब राहु को भेजना है, राहु को भी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो राहु कहाँ जाएंगे, तो यहीं से शुरू करना है, जो नंबर है ना काउंटिंग वहीं से शुरू करना है, क्योंकि विषम नंबर है ना, तो विषम नंबर के लिए यहीं से शुरू करना है, इसी काउंटिंग से शुरू करना है। तो राहु का डिग्री देख लो कि राहु किस डिग्री पे बैठे हुए हैं। तो राहु कहाँ है, राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं 23 डिग्री 14 मिनट पे, ठीक है ना। 23 डिग्री 14 मिनट कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये देखो 21 से 24 के बीच में है ना, 24 से पहले है ना 30, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना 23 डिग्री 14 मिनट, तो इनके बीच में है, तो यानी कि 8 नंबर, 8 नंबर के साथ है ना ये। तो 9 से 8 आगे बढ़ जाओ, 9 से 8 आगे बढ़ जाओ, 9 को ले करके, ठीक है। तो 9 नंबर कहाँ है, ये यहाँ से 8 आगे बढ़ना है, इसको ले करके 1 2 3 4 5 6 7 8, कर्क राशि में राहु जाएंगे, ठीक है। राहु कहाँ जाएंगे, कर्क राशि में यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखो राहु कर्क राशि में शिफ्ट हो गए ना, ठीक है। वैसे ही गुरु, गुरु को देखो कि गुरु कहाँ जाएंगे, तो ये पहले चेक करो कि कौन सा राशि है, विषम है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, यहीं से शुरू करना है, क्योंकि विषम राशि में गिनती वहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो गुरु के डिग्री देख लो, गुरु किस डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो 29 डिग्री 27 मिनट पे हैं, ठीक है। तो 29 डिग्री 27 मिनट यानी कि बिल्कुल लास्ट वाला आ रहा है ना, 29 के बाद तो 30 ही आ जाता है ना, तो ये लास्ट, यानी कि 10 आगे बढ़ना है हमारे को, 10वां है ना ये, तो 10 आगे बढ़ना है। तो यहाँ से 9 से 10 आगे बढ़ जाएंगे, 9 को काउंट करते हुए। तो 9 नंबर ये धनु हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कन्या राशि, यानी 6 नंबर में जहाँ है, 6 नंबर में यहाँ 6 नंबर लिखा है ना, गुरु यहाँ आ गए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें आ जाओ कि इस पंचम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, आपके लग्न कुंडली में कुछ और लिखा होगा। अब सम और विषम देख लेना, ठीक है ना, कि सम है या विषम है। यहाँ पे तो सम राशि आ रहा है, ठीक है ना। तो सम राशि कौन सा, 2 4 6 8 10 12 सम आ रहा है। तो सम राशि में कौन सा है, बुध बैठे हुए हैं। सम राशि का नियम क्या है कि यहाँ से 9 आगे बढ़ जाएंगे, 10 से 9 आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा जुट रहा है ना। विषम राशि में क्या होता है कि सीधा वहां ये है, यहीं से काउंटिंग कर दिया डिग्री। लेकिन सम में क्या होता है, ये हुआ उससे 9 आगे बढ़े, फिर वहां रुके, फिर वहां से तब डिग्री आता है, ठीक है। ऐसे करके है, 3 स्टेप में है। और ये विषम में क्या होता है, सिर्फ 2 स्टेप है, ये और डिग्री, ये और डिग्री, ये और डिग्री। सम में होता है ये है, फिर 9 आगे बढ़े, फिर तब डिग्री है ना, ग्रहों की डिग्री, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ये सम। तो सम में क्या है, 9 आगे बढ़ना है, तो 10 से 9 आगे बढ़ जाओ, मकर राशि है ये। तो 10 से आगे बढ़ेंगे, कितना हो गया, 9, 1 2, इसे लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
6 नंबर आया ना, तो 6 नंबर पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे को डिग्री से शिफ्ट करना है। तो डिग्री कहाँ है, कितना है, बुध का डिग्री देख लो कितना है, बुध कितने डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो 3 डिग्री 18 मिनट पे बैठे हुए हैं। तो 3 डिग्री 18 मिनट, 3 डिग्री से ऊपर जाएंगे ना तो इनके बीच में आ रहा है ना 2 नंबर में। तो इसी को लेकर के 2 आगे बढ़ जाएंगे, 2 नंबर है ना, तो 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो इसे लेके बढ़ेंगे। पहला ये हो जाएगा 1, और ये तुला नंबर 7 नंबर 2 हो गया, तो 7 नंबर में बुध जाएगा। तो बुध देव 7 नंबर में जाएंगे, तो देख लो यहाँ बुध देव 7 नंबर में चले गए। ठीक है, उसी तरह से सूर्य देव के लिए देखते हैं कि सूर्य देव भी 10 नंबर में ही है, सूर्य देव भी है, तो इसके लिए भी वही 9 काउंटिंग आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आगे बढ़ गए ना। तो 9 आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे 6 नंबर है। अब हम डिग्री पे जाएंगे, क्योंकि तीसरा स्टेप है सम राशि के लिए, तीसरा स्टेप है ना, 3 स्टेप होता है ना। तीसरे स्टेप में क्या आएंगे, डिग्री देखेंगे कि सूर्य का डिग्री कितना है। तो सूर्य देखो 8 डिग्री 22 मिनट पे है, तो 8 डिग्री 22 मिनट कितना आ रहा है, 6 से 9 के बीच में आ रहा है, यानी कि तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो तीसरा नंबर यानी कि 3 नंबर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर आगे बढ़ने के लिए इसी 1 2 3 यानी 8 नंबर वृश्चिक राशि में, यहाँ से सूर्यदेव यहाँ वृश्चिक राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखो 8 नंबर पे सूर्यदेव शिफ्ट हो गए, है ना। अब देख लो कि और कौन से राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो यहाँ तो कोई भी ग्रह नहीं है। अब शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, 2 नंबर में बैठे हुए हैं। तो 2 नंबर कौन सा होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा। इतना धीरे धीरे और डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि अब तो वैसे भी आपको याद हो गया होगा। तो 2 नंबर कौन सा है, सम राशि है। सम राशि की काउंटिंग कहाँ से होता है, 9 आगे बढ़ जाएंगे, वहीं से 9 आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, 3 स्टेप होता है ना, यहाँ है तो यहाँ से 9 आगे बढ़ेंगे। तो 9 आगे बढ़ेंगे तो कितना हो गया, 2 नंबर से 9 आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 नंबर मकर राशि आया। अब क्या करेंगे, किसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो शनिदेव को शिफ्ट कर रहे हैं। तो शनिदेव का डिग्री देख लो लग्न में कितना है, लग्न में डिग्री देखोगे तो शनिदेव की डिग्री है 20 अंश और 23 कला। ठीक है, ये है शनिदेव की डिग्री। तो ये 20 अंश 23 कला कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, तो 21 से पहले आता है ना 20, 18 और 21 के बीच में ना, तो 7। ठीक है, 7 7 क्या है, 7 7 आगे बढ़ जाएंगे, वहां से 7 आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से 7 आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कर्क राशि। ठीक है ना, कर्क राशि, यहाँ पे 4 नंबर जो लिखा होगा आपका वहां पे शिफ्ट हो गए। तो देखो शनिदेव यहाँ आ गए, 4 नंबर में आ गए। आसान है दशमांश कुंडली बनाना, एक बार बढ़िया से ये वीडियो देखो, मैंने नवमांश कुंडली भी बनाना बताया है, इतना ही अच्छा से। आप लोगों का बहुत प्यार उसमें मिला है, आप लोगों ने काफी उसको सराहा है ना। इसी तरह से मैंने बताया है। आप नवमांश कुंडली भी जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे, वो उसको भी मैंने ऐसे ही बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि दोबारा आपको कहीं कोई वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो शनिदेव को भी हमने शिफ्ट कर दिया। अब आ जाओ केतुदेव, केतुदेव को देखना, केतुदेव कहाँ बैठे हुए हैं, 3 नंबर में बैठे हुए हैं। 3 नंबर कौन सा होता है, विषम राशि। 1 2 3, 1 3 5 7 9 11, है ना। तो 3 नंबर विषम राशि हो गया। अब विषम राशि के लिए क्या है, सिर्फ 2 स्टेप है। ठीक है, वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे और डिग्री, वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे और डिग्री, ऐसे शिफ्ट कर देंगे डिग्री से। ठीक है ना, तो ये 3 नंबर है, यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे, 3 से ही शुरू करेंगे। तो 3 नंबर ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि में है ना केतुदेव मिथुन राशि में है। अब यहीं से काउंटिंग शुरू कर देंगे। अब सीधा देखना केतुदेव का डिग्री कितना है, तो केतुदेव की डिग्री देखो यहाँ पे 23 डिग्री है। 23 डिग्री 40, 23 डिग्री 40 कहाँ से आ रहे हैं, 21 से 24 के बीच में 23 आता है, यानी 8 नंबर, 8 नंबर। ठीक है ना, तो 3 से 8 बढ़ जाएंगे, 3 है ना, ये 3 नंबर, 3 नंबर से 8 आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर में केतु देव आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे 10 नंबर में केतु देव आ गए। अब कौन सा बचा, चंद्रमा। चंद्रमा बचा हुआ है ना, चंद्रमा कौन सा राशि में है, पहले राशि देखना कि कौन सी राशि में है, सम में है या विषम में है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा किस में है बताओ, 1 3 5 7 9 11, ये विषम राशि है ना, तो 5 है ना विषम राशि में है ना। तो 5 नंबर के लिए क्या होता है, 5 नंबर विषम राशि के लिए क्या होता है, सिर्फ 2 स्टेप होता है। ठीक है ना, सम के लिए 3 स्टेप होता है। तो क्या करना है, यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे और सिर्फ चंद्रमा का डिग्री देखेंगे। तो यहाँ से 5 नंबर, 5 नंबर कौन सा है, सिंह राशि में है ये चंद्रमा, ये 5 नंबर यहाँ हो गया। और चंद्रमा की डिग्री देखेंगे कितना है, तो चंद्रमा 14 डिग्री और 17 मिनट पे है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 14 डिग्री 17 मिनट कहाँ पे आ रहा है, 12 से 15 के बीच में आ रहा है ना, यानी कि 5 आगे बढ़ना है मेरे को।
ठीक है, तो 5 से 5 आगे बढ़ जाएंगे, तो 5 को लेके ही बढ़ेंगे ना, 1 2 3 4 5, यानी 9 नंबर धनु राशि में चंद्रदेव जाएंगे, यानी यहाँ देखो 9 नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम दशमांश कुंडली बनाते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि कैसे कैसे यहाँ से शिफ्ट करना होता है। विषम राशि और सम राशि बस इसी का खेल है। ठीक है ना, विषम राशि में होता है काउंटिंग वहीं से शुरू करते हैं, बस डिग्री में जाकर के उतने स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। सम राशि में क्या होता है, 3 स्टेप होता है। ठीक है ना, कि जहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है वहां से 9 आगे बढ़ जाते हैं उसको लेकर। 8 है तो 9, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, है ना, 9 आगे बढ़ गए तो 4 आ गया, और तीसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप डिग्री का होता है, यहाँ एक वो 3 स्टेप हो गया। ठीक है ना, डिग्री बीच में एक आता, और विषम में क्या होता है, ये और डिग्री, बीच में कुछ भी नहीं है। सम में क्या होता है, ये डिग्री और बीच में 9 स्टेप आगे बढ़ना होता है उसकी राशि को काउंट करते हुए जहां पे वो ग्रह बैठा हुआ है। बस यही ध्यान रखना है और आपका ये दशमांश कुंडली बन जाएगा। दशमांश कुंडली बनाने का यही एक बहुत आसान तरीके से मैंने समझाना आपको कोशिश किया है कि आप बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओ। ठीक है, और अब इसके बारे में कि दशमांश कुंडली का यूज क्या है, इससे क्या फायदा होता है, कैसे हम देखते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि ये दशमांश कुंडली है, इसी का ये 10वां है ना, ये 10 आपके लग्न कुंडली का तो ये 10वां भाव होता है, ये कर्म क्षेत्र होता है आपका। ठीक है ना, कर्म क्षेत्र इसी का विस्तृत रूप है ये। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा हो, आप लोग नौमांश कुंडली भी देखो, मैंने और भी कई वीडियो बना रखा है और ऐसे डिटेल में बहुत आसान से आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चाहे वो कोई सा भी आप मेरा वो देख लेना, वीडियो देख लेना, चाहे आप नौमांश देख लो, चाहे नक्षत्र के बारे में देख लो। नक्षत्र के बारे में देखना, मेरा वीडियो इतना पसंद आएगा ना, इतना मैंने आसान तरीके से बताया है ना। आप 3 पार्ट मैंने नक्षत्र के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो भी देखना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।